दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर हैं, आपके कितने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं, आपके फेसबुक पर कितने फॉलोअर्स हैं, तो आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं। मतलब मैं वो व्यक्ति हूं जो कि आपके फॉलोअर्स से आपकी इमेज को बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। भारत के अंदर एक शो बहुत पॉपुलर है और वो है शार्क टैंक इंडिया। उस शार्क टैंक इंडिया के अंदर अगर कोई व्यक्ति ऐसा पहुंचता है जिसके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो बिजनेस माइंडसेट के लोग बैठे हैं वो उस व्यक्ति को या उस एंटरप्रेन्योर को ज्यादा जो है वो आगे समझते हैं कि उसके बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर जो है फॉलोअर्स हैं। क्या आपका माइंडसेट भी ऐसे ही काम करता है? तो आप गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअर्स होने का मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति ज्यादा सोशलिस्ट है या सोशल के अंदर उसकी इमेज ज्यादा है। सोशल मीडिया जिस तरीके से एक तरफ अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट रखता है, वहीं पर उसका एक डार्क प्रोस्पेक्टिव भी है। अगर आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, अपनी रील्स बनाकर डालते हैं, उनमें से लगभग 4% के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर जब एड को देखते हैं उस एड से इन्फ्लुएंस होते हैं और उस एड पर क्लिक करते हैं। लेकिन जिस एड पर वो क्लिक कर रहे हैं वो वेबसाइट उनको कहां पर लेकर जा रही है उनको पता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि सोशल मीडिया पर जिस चीज का एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है वो पेड एडवर्टीजमेंट है और कोई व्यक्ति तभी पेड एडवर्टीजमेंट करवाएगा जब वो बहुत बड़ी कंपनी लेकर बैठा होगा। और जैसे उस एड पर वो क्लिक करता है और वेबसाइट के थ्रू वो कनेक्ट होता है तो उसके सारे अकाउंट्स की डिटेल वहां पर चली जाती है, सारे अकाउंट्स के एक्सेस वहां पर चले जाते हैं और इसके साथ में ही फोटोग्राफ्स के और ईमेल के जितने भी एक्सेस हैं वो वहां पर उसके पास में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कहीं पर भी आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन की जा रही है? नहीं। आपके कॉन्टैक्ट्स हुए, आपके फोटोग्राफ्स हुए, हर चीज को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं होता है। अब मैं बात करता हूं, अब आपको फेमस करने की मैं बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत बड़े मॉडल बन जाए। आप लोग ये सपने देखते हैं कि देखो मैं कितना सुंदर हूं, या कोई लड़की ये सोचती है कि मैं बहुत सुंदर हूं और मैं अब आने वाले समय के अंदर मॉडल बन सकती हूं। तो मॉडल बनने का वो सपना वो देख रही है और उसी सपने के चलते वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। काफी सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर उसके साथ में हैं और सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअर्स उसके साथ में हैं। अब एक रोज क्या होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर वो रील्स को स्क्रॉल कर रही है और स्क्रॉल करते करते एक रील उसके पास में आती है कि क्या आप भारत के या पूरे वर्ल्ड के बेहतरीन मॉडल बनना चाहते हैं? एक ऐसे मॉडल बनना चाहते हैं कि आपको फिर फिल्मों के अंदर काम दिया जाएगा, लोग आपको जानेंगे, तो आप फटाक से उस एड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपसे एक फॉर्म जो है वो भरवा लिया जाएगा। जैसे फॉर्म भरवाया जाता है तो फिर आपको एक वेन्यू दिया जाता है कि आपको ऑडिशन के लिए आना पड़ेगा। और जैसे आप ऑडिशन के लिए जाते हैं वहां पर सीन ही कुछ और होता है। वहां पर आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि इस स्क्रिप्ट पर आपको रोल करना है और जैसे ही आप उस पर एक्टिंग करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं जिस रोल के लिए या जिस एक्टिंग के लिए या जिन पोर्टफोलियो को बनाने के लिए मैं यहां पर आई थी वो पोर्टफोलियो तो नहीं बन रहा है, कुछ और ही बन रहा है। राज कुंद्रा जो कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट को शूट करने के अंदर जेल में जा चुके हैं, जैसे उनको पकड़ा था मलाड के उस घर से, उसके बाद में वो चेहरा छिपाए हुए भाग रहे थे, अलग अलग तरीके के मास्क यूज कर रहे थे। भाई वो तो बड़े लोग हैं, वो तो कैसे भी अपना मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति उनके जाल में अगर फंस जाता है जो कि उसके पास पैसा नहीं है, वो काम करने को मजबूर है, उसको चाहिए कि कैसे भी करके उसकी इनकम हो, वो उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाता है। ये सारी जो मैंने आपके सामने पिक्चर तैयार की है, ऐसी पिक्चर जो है वो अक्सर आज युवाओं के सामने तैयार की जाती है। आज भारत का यूथ अगर किसी से मिसगाइड है तो वो है पोर्नोग्राफिक कंटेंट। आज एग्जाम्स के रिजल्ट्स क्यों डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं? आप लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे? आज एग्जाम्स के रिजल्ट्स क्यों डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं? आज हमारे युवा क्यों स्किल्स नहीं सीख पा रहे हैं? स्किल्स सीखने की जो एबिलिटी थी वो उस काबिल नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी। वो फोकस और कंसंट्रेट नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। ऐसा क्यों है? आज सोशल मीडिया के ऊपर जो रील्स आप लोग देख रहे हैं, जो शॉर्ट्स आप लोग देख रहे हैं, जो रील्स देखते हैं आप लोग इंस्टाग्राम पर, वहां पर आपको कंटेंट नहीं, आपको पोर्नोग्राफिक कंटेंट परोसा जा रहा है। और मैं इस बात को पुरजोर जो है इसका विरोध करूंगा कि आज भारत के अंदर जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं जो कि विदेशी हैं, उन्होंने भारत के युवा को मिसगाइड किया है। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार एक ऐसा ही कपल नोएडा के अंदर मिला जिसके अकाउंट से 15.66 करोड़ रुपए मिले
और वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू फिर उसके अकाउंट में आ रहे थे। कैसा हुआ था, बड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं। ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाल ही के अंदर नोएडा कपल को पकड़ा है जो कि पॉर्न रैकेट चला रहे थे और सीज किए हैं 15.55 करोड़ रुपए वहां से सीज किए गए हैं। शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। कपल जो है वहां से यानी कि वेबकैम स्टूडियो, हाईटेक स्टूडियो मिला, वर्क विद एडल्ट वेबसाइट्स, इलीगल फॉरेन रेमिटेंस, लिंक विद पॉर्न कंटेंट फाउंड, मॉडल्स हायर बाय सोशल मीडिया फॉर एडल्ट कंटेंट शूट्स। अब आप लोग समझ चुके होंगे क्या पूरा का पूरा खेला चल रहा है। हमने जब आपके लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज लेकर आए थे, शुरुआत में बहुत स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग, व्यूअर्स हमारे हंस रहे थे, बोले सर ये क्या आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज लेके आए हैं कि आपका पोर्नोग्राफिक का एडिक्शन मैं छुड़वाऊंगा। आज भी मैं आप लोगों से कहता हूं, आज भी वक्त है कि 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपको पोर्नोग्राफिक के एडिक्शन से बाहर निकालेगा और आपकी जिंदगी बदल देगा। आप एक बार ज्वाइन कीजिएगा, आपका एडिक्शन वाकई में जो है वो बदल जाएगा, आपका एडिक्शन जो है वो छूट जाएगा। आपके जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर कंसंट्रेशन आएगा, फोकस आएगा और आप एग्जाम को क्रैक करेंगे, बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। ठीक है, तो आप इस 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपका लाइफ चेंज है, चेंज हो जाएगी। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, और मैं आपसे कनेक्ट करता हूं डेली बेसिस पर आज भी कि आप किस तरीके से बाहर निकलेंगे। स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उनको मैं डील करता हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड द हाउस, नोएडा बेस्ड एक घर है जहां पर कपल है, उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव। ये दो कपल है, कपल तो एक है, दो लोग हैं। ठीक है, इनके ऊपर यह आरोप है कि ये जो है वो बेसिकली एडल्ट कंटेंट को शूट करते थे मॉडल्स के साथ में रेजिडेंस पर, और फिर सप्लाई करते थे। साइप्रस एक बेस्ड कंपनी है, नॉन फॉर होस्टिंग इंटरनेशनल पोर्नोग्राफिक साइट। साइप्रस एक कंपनी, इसका नाम है टेक्नस, और उसको वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट और लाइव कंटेंट, ध्यान रखना, वहां पर लगभग 4 लड़कियां तो ऐसी मिली जो कि लाइव कंटेंट को वहां पर परोस रही थी। लगभग 300 के आसपास ऑलरेडी गर्ल्स को वहां पर जो है इस तरीके से पकड़ा गया, मतलब उनके रिकॉर्ड मिले। अब ये जो साइप्रस बेस्ड कंपनी है ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट को शूट करवाती थी और शूट करवाकर और फिर इनको इलीगल फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू जो है वो भेजा करती थी। अब ये फेमा के तहत जो है वो एक केस दर्ज होता है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन से जो पैसा आ रहा है उसको अगर वो इलीगल तरीके से आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करके कार्रवाई जो है वो की जाती है। ड्यूरिंग द सर्चेस ईडी ऑफिशियल्स फाउंड सेवरल वेबकैम्स मॉडल्स वर्किंग एट द कपल्स रेजिडेंस। बहुत सारी मॉडल जो थी वो वहां पर पकड़ी गई। ठीक है, देयर स्टेटमेंट्स वर रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो आपको सबूत चाहिए, ठीक है, प्रूफ चाहिए, तो उनसे स्टेटमेंट्स लिए गए। द एजेंसी आल्सो आइडेंटिफाइड अ रिक्रूटमेंट पैटर्न वेयरइन द कपल एलिजिडली हायर्ड मॉडल थ्रू द सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट। सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टीजमेंट आता है कि आप भारत के, विश्व के बेहतरीन अगर मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, हम आपका पोर्टफोलियो तैयार करेंगे और आपको फिल्मों के अंदर नौकरी दिलाएंगे, आपका जो है करियर सेट। ये जो है वादे किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया आप इन्फ्लुएंस हो गए और उनको फिर एक वेन्यू दिया गया कि आपको यहां पर आकर जो है पूरा का पूरा शूट करना है। आप पहुंचे वहां पर नोएडा के अंदर और वहां पर जाकर सीन ही कुछ और। वो घर जहां से मिला है उसके घर के जो मेन गेट है वहां पर भी कैमरास, 3-4 कैमरास लगे हुए थे कि आखिरकार घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारे। ठीक है, सो फार अथॉरिटीज हैव आइडेंटिफाइड इलिसिट रेमिटेंस अमाउंटिंग 15.66 करोड़। इतना पैसा जो है बैंक अकाउंट के अंदर मिला है। अब ये कैसे वहां पर पहुंचता था, देखिए, अब जितना भी पैसा आया करता था उसका 75% तो वो कपल रखा करता था और 25% पैसा उसको दिया करता था। जितनी भी मॉडल्स आ रही हैं उनको ये लालच दिया करते थे कि 1 से 2 लाख रुपए आप हर मंथ जो है पैसा कमाएंगे और साथ ही के अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। आपको एक कंटेंट जो है वो शूट करना है। अब जैसे आपने एडवर्टीजमेंट पर क्लिक किया तो आपको कुछ मनी जो है वो पे करनी पड़ती थी, थोड़ी सी हल्की सी मनी जो है आपने पे की, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। और फिर जैसे ही आपने वहां पर रजिस्टर किया तो जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स, आज बहुत पोर्नोग्राफिक वेबसाइट, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इतनी पोर्नोग्राफिक साइट है, वहां पर बहुत सारा कंटेंट जो है, इंडियन कंटेंट, वो भी परोसा जाता है और वहां पर उस कंटेंट को बेचा जाता है। जब वो कंटेंट बिक जाता है तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू विदेश के अंदर जमा होता है, साइप्रस के अंदर, और फिर वहां से रुपीस के अंदर इनको बैंक अकाउंट के अंदर भेजा करते थे और इस तरीके से वो पैसा कमा रहे थे,
जिसका 75% हिस्सा वो कपल्स खुद रखा करते थे और 25% उन मॉडल्स को दिया करते थे। ऐसे भारत के अंदर केवल एक ये नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले जो है आए दिन सामने आते हैं और बहुत सारे मामले सामने नहीं भी आते हैं। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो वो जो लड़की काम कर रही है वो खुद की इच्छा से काम नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और 24, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको देते हैं। तो आप किसी का भी शोषण नहीं कर सकते, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं। और पोर्नोग्राफिक कंटेंट तो वैसे ही बैन है इंडिया के अंदर, ठीक है। अगर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाते हुए पाए जाते हैं आपके फोन के अंदर, या फिर खास तौर पर जो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं उनका कंटेंट आपके फोन के अंदर मिलता है या आपके लैपटॉप में मिलता है, कहीं पर मिलता है, तो फिर आपको सजा होती है। ये भारत के अंदर रूल्स है। तो ऐसे बहुत सारे जो वर्क हैं वो आज इंडिया के अंदर चल रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से हिदायत है कि आप लोग जो है जब भी, अब देखिए एक मैं आपको और बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि आप एप्पल की वॉच जो है वो खरीदना चाहते हैं। अब एप्पल की वॉच आती होगी 20-25 हजार, मेरे पास में तो नहीं है ना, आती होगी लगभग 20, 30, 40, 50 जितनी भी आती है। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है कि अगर आप एप्पल की वॉच को 1 रुपीज में लेना चाहते हैं तो एक गेम हमारे साथ में खेलिए, गेम जीत गए तो आपको 1 रुपए के अंदर एप्पल की वॉच मिल जाएगी। आपने उसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपके सारे जो बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह है, जो भी आपके फोन में सेव थी, वो सारा वहां पर शेयर हो जाती है। और हो सकता है कि जिस वेबसाइट के थ्रू आप लिंक कर रहे हैं, वहां पर जुड़ रहे हैं, तो आपको कहता है कि आप पहले 500 रुपए का सामान खरीदिए, उसके साथ में आपको 1 रुपए की एप्पल वॉच फ्री मिलेगी। तो आप देखते हैं 500 रुपए खर्च कर देते, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ऐसी वेबसाइट्स हैं। अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है। फेक वेबसाइट्स मिलती हैं, कहते हैं कि ठीक है आप इस प्रोडक्ट को यहां पर बहुत सस्ते दाम में खरीद सकते हैं, और आप क्लिक करते हैं तो फिर कुछ और ही वहां पर निकलता है। कई बार ये होता है कि आप उसको प्रोडक्ट को जो है ऑनलाइन पे कर देते हैं और सामान कभी भी आपके घर पे नहीं पहुंचता है। तो अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 75 डेज का हार्ड चैलेंज, अभी भी वक्त है, आप अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। अगर पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं तो मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम होती है उससे। आपके दिमाग में हर समय पोर्नोग्राफिक कंटेंट घूमता रहता है। आपकी मेमोरी तो जो है लिमिटेड है, आप लिमिटेड ही उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी इन पोर्नोग्राफिक कंटेंट से फुल हो जाएगी तो एग्जाम के बारे में कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो दिमाग है वो स्टक हो चुका है। तो उस सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं रिवायर, रिप्रोग्राम करने की जरूरत है, उसको खाली करने की जरूरत है। और जो अच्छा कंटेंट है, जो कि आपके काम का कंटेंट है, चाहे हम लोग एग्जाम की बात करें, चाहे आपके बिजनेस की बात करें, उसको फिर वहां पर आपके दिमाग के अंदर डालना है। तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो है वो आज 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करे, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं तो कभी भी छोड़ दूंगा पोर्नोग्राफिक कंटेंट, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वो छोड़ने लगता है तो 5 ही दिन के बाद में वापस से वो देखने लगता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि एक बार 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अभी वक्त है, जल्दी से स्टडी ग्लोव्स की ऐप पर जाइए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर डालिए, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा और आपके साथ में कोई घटना हुई है तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।